आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से, क्योंकि वहां पर भी लगातार रेड पड़ती हुई दिख रही है। यानी दिल्ली से कश्मीर तक का जो ये तार जुड़ा है, शोपियां में खास तौर से। आसिफ, जरा बताइए, वहां की अपडेट दीजिए, क्योंकि यहां शोपियां में लगातार छापेमारी चल रही है उस मौलवी इरफान की पूछताछ के बाद। ये मौलवी कौन है, क्या उसका इस जो पूरा रोल है, इस भूमिका है इस ब्लास्ट में, वो क्या रही है, कैसे फरीदाबाद मॉड्यूल से वो जुड़ता है, पूरा समझाइए। देखिए, मौलवी इरफान वो शख्स है जिसकी सबसे पहले इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 18 अक्टूबर को ये जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स का केस सामने आया था। 19 को इसमें एफआईआर नगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में हो गई थी और 20 तारीख को मौलवी इरफान और एक व्यक्ति जो है वो गांदरबल से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसमें जब पूछताछ आगे बढ़ी तो मौलवी इरफान से जो पूछताछ हुई उसी से फिर इसमें आगे की कड़ियां खुलनी शुरू हो गई और पता चला कि मौलवी इरफान जो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिक के तौर पर काम करता था, वहां पर साथ ही साथ इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाने का भी काम करता था। तो ये वहां पर ही डॉक्टर्स के साथ संपर्क में आया था और मौलवी इरफान ही वहां डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल, जो बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, इनके साथ संपर्क किया था, इनके साथ बातचीत शुरू की थी। और माना जा रहा है, जो सूत्रों का कहना है कि मौलवी इरफान ने ही इनकी ब्रेन वॉशिंग यहाँ पर शुरू की थी। मौलवी इरफान शोपियां दक्षिण कश्मीर इलाके का रहने वाला है और 20 अक्टूबर को सबसे पहले जो पुलिस की छापेमारी पोस्टर्स मामले में हुई, उसी के चलते उसे 20 अक्टूबर की रात वहां से उठा लिया गया। श्रीनगर लाने के बाद उसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक खुलासे हुए। सबसे पहले नाम सामने आया डॉक्टर अदील का, डॉक्टर मुजम्मिल का, डॉक्टर उमर का। इनके साथ जो है यहाँ पर जब पुलिस ने और खंगाला, उनकी गिरफ्तारियां हुई, वहां से किस प्रकार से हथियार मिले, ऐसा जो बड़ा जखीरा 3000 केजी जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ, वो बात की कहानी है। लेकिन जो पहली कड़ी इसकी है वो मौलवी इरफान की है और मौलवी इरफान की बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया है। उसका जो एक करीबी रिश्तेदार है वो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में है, उससे भी पूछताछ की गई है। तो मौलवी इरफान से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके चलते अभी भी दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, कुलगाम में छापेमारी हो रही है और लगातार मौलवी इरफान के जितने भी कनेक्शंस हैं यहाँ श्रीनगर की नौगांव इलाके जहाँ पर ये पोस्टर्स सामने आए थे, वहां पर भी एक मस्जिद में मौलवी इरफान नमाज पढ़ाता था। वहां उस मस्जिद में कौन से लोग मौलवी इरफान के खास संपर्क में थे, ज्यादा बातचीत थी, उन सब लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और मौलवी इरफान से जुड़े जितने भी लोग हैं, जहां जहां पर वो रहता था, यहाँ श्रीनगर के नौगांव इलाके में जहां पर उसने रिहाइश ली थी, एक किराए का घर ले लिया था, वहां से वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर आता था ड्यूटी के लिए, वहां पर किस तरह की गतिविधियां होती थी, वो सारी चीजें देखी जा रही है। और उसी में फिलहाल पुलिस को उसके बाद इतनी बड़ी लीड थी जिसके चलते ये 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिला। बीती रात जो छापेमारी हुई, एक और डॉक्टर को यहाँ को कुलगाम इलाके से भी उठा लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और ये जो पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, इसकी कड़ी कहीं ना कहीं श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी मौलवी इरफान के जरिए जुड़ रही है, जहां पर वो पैरामेडिक का काम करता था। और वहीं से बताया जा रहा है कि मौलवी इरफान ने बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर, यानी इसका मतलब। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है श्रीनगर में एसएमसीएच हॉस्पिटल, ये देखिए दिल्ली ब्लास्ट में मुजम्मिल से, अभी जिस मुजम्मिल का जो जिक्र है अभी मेरे सहयोगी आसिफ कर रहे थे, उसी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने की थी लाल किले की रेकी। दिल्ली ब्लास्ट में एक और आरोपी डॉक्टर की हिरासत में है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम से एक और डॉक्टर तजामुल से पूछताछ होगी। आसिफ, क्या अपडेट इस पर?
आसिफ, ये जो खुलासे जो कड़ी दर कड़ी जो ये जुड़ती जा रही है, अभी फिलहाल आपके वहां से खबर क्या आ रही है? कहां छापेमारी है? क्या और लोग भी अभी रडार पर हैं जिनसे पूछताछ होगी, रेड होगी अभी? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये जितना बड़ा आतंकी मॉड्यूल बस्ट हुआ है, जो जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गज़वातुल हिंद 15 से 20 लोगों को देखे तो करीब 15 से 20 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से 10 लोगों का सीधा लगभग इसमें हाथ दिख रहा है इस मॉड्यूल में। लेकिन 3000 केजी एक्सप्लोसिव इकट्ठा करना, 3000 केजी एक्सप्लोसिव लाना, इतने सारे हथियार कश्मीर घाटी में अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के लॉकर से लेकर अल-फतह के म्यार बना आसपास में हथियार, तो इसके लिए जो मैन पावर है उसमें कम से कम जो है 50 या उससे अधिक लोगों की जरूरत रही होगी, और वो लोग कौन है उन तक पहुंचना अभी बाकी है। और यही कारण है कि लगातार छापेमारी की जा रही है। जो कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल टीम्स है, ना केवल वो कश्मीर घाटी में सक्रिय है, बल्कि हरियाणा पुलिस के साथ वहां पर तो तार जो है ये लगातार दिल्ली से फरीदाबाद, लखनऊ और कश्मीर तक किस तरह से जुड़ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।